Assalamualaikum. Welcome to Study Zone. Today we are going to talk about cell membrane. सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन को कॉइन किया था सी नेगिली और सी क्रैमर ने 1855 में। और ये जो टर्म थी सेल मेम्ब्रेन, ये जे के प्लोव ने 1931 में दी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जिसे प्लाज्मा लेमा का नाम भी दिया जाता है, ये एनिमल और प्लांट दोनों सेल्स में प्रेजेंट होती है। और इनके जो तमाम सेल्स होते हैं वो एक थीन मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। इस थीन मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दिया जाता है। ये जो मेम्ब्रेन होती है ये लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल नहीं होती। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है। जब लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखने को मिलता है कि ये जो है इसके गिर्द प्लाज्मा लैमिला है जो कि सराउंड किया हुआ है सेल सीमेंट को। इन द ब्रॉड सेंस अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो हम कहते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये इंडिकेट करती है लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ द सेल ऑर्गेनली। लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ द सेल ऑर्गेनली किस तरह से है कि माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम्स और जो कई दूसरी मेम्ब्रेन्स हैं उनमें न्यूक्लियर इन्वेलप और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इस लिमिटिंग फैक्टर के तौर पर एक्ट करके। ये जो मेम्ब्रेन है ये प्लाज्मा लेमिना से रिजेंबल करती है, जिसमें जो है सेल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ऑर्गेनलीज को। सर ये जो अगर हम इसकी सराउंडिंग की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये कवरिंग से प्रोटेक्टेड होती है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एग की है वो विटलाइन मेम्ब्रेन या जेली लेयर जो होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होती है, जो को इसको सपोर्टिंग लेयर के तौर पर एक्ट करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर हम दूसरा नाम देखें तो इससे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा का नाम भी दिया जाता है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस है वो 7.5 नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम में देखें तो 75 एंगस्ट्रॉम बनता है, ये थिक होती है। लेकिन इसकी जो थिकनेस होती है वो वेरी करती है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में, जो कि रेंज कर होते हैं 6 to 10 नैनोमीटर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स की जो होती है वो तकरीबन जो उसका डायमीटर होता है वो 8.9 नैनोमीटर थिक होता है। और जो रेड ब्लड सेल्स की थिकनेस होती है वो 21.5 नैनोमीटर होती है। अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर इसका देखें कि जब हमने इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो ये ट्राई लेमिनर प्रोवाइड हुई, यानी इसके अंदर 3 लेयर्स मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी। एंड आउटर डेंस लेयर जो कि 2 नैनोमीटर थी और इसके अंदर प्रोटीन और पोलर एंड ऑफ फास्फोलिपिड्स प्रेजेंट थे। फिर सेकंड देखने को मिली एन इनर डेंस लेयर जो कि 2 नैनोमीटर थी और इसमें भी प्रोटीन थे और पोलर एंड्स थे फास्फोलिपिड्स के। फिर देखने को मिली मिडल लेयर, ये क्या थी, पेल कलर थी, सैंडविच थी दो डेंस लेयर के दरमियान। और 3.5 नैनोमीटर इसका डायमीटर था। और ये एक नॉन पोलर फैटी एसिड चेन ऑफ फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल से मिलकर बनी थी। इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के अंदर ये 3 स्ट्रक्चर देखने को मिले। इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो जितने भी सेल मेम्ब्रेन्स हैं इंक्लूडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑर्गेनलीज मेम्ब्रेन या इंट्रासेलुलर वेसिकल्स, ये सेम मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। इनके मेजर कंपोनेंट्स जो हैं वो लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं। सेवरल फॉर्म्स ऑफ जो लिपिड्स होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं और वो स्ट्रक्चर और सपोर्ट को प्रोवाइड करती हैं। मेम्ब्रेन जो इनके अंदर मौजूद होती हैं वो डिफरेंट सोर्स से, डिफरेंट जो उनकी कंपोजिशन होती है वो डिफरेंट सोर्स से आ रही होती है। ये मोस्टली ये लिपोप्रोटीन्स के ऊपर कंसिस्ट कर होते हैं जो कि स्पेशली नॉन बॉन्डिंग होते हैं। लिपिड्स और प्रोटीन्स का नॉन बॉन्डिंग कम्बिनेशन होता है। इन जनरल अगर देखें तो जो मेम्ब्रेन है ये 60% इनके अंदर प्रोटीन होती है और 40% कार्बोहाइड्रेट्स होती है ड्राई वेट का। कार्बोहाइड्रेट जो है ये प्रेजेंट होता है 1 to 10% एक्सटेंट, जो टोटल ड्राई वेट होता है ग्लूकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनमें लिपिड्स का स्ट्रक्चर देखते हैं कि वो किस तरह से प्रेजेंट होता है। लिपिड्स की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स जो हैं ये मोस्ट अबंडेंट टाइप है।
मैक्रो मॉलिक्यूल्स की, जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये जितने भी ऑर्गेनली मेम्ब्रेन है उनमें 40% टू 80% लिपिड प्रेजेंट होता है। ये जो लिपिड्स हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं मेम्ब्रेन को, जो कि उसकी फंक्शन को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। 3 टाइप्स ऑफ लिपिड जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, फास्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड्स। फास्फोलिपिड को फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ये क्या है। ये मोस्ट अबेंडेंट मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड पाया जाता है ये वो है। ये पोलर होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, ये एम्फीपैथिक होते हैं नेचर में। एम्फीपैथिक मीन्स के ये हाइड्रोफिलिक भी होते हैं और हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट्स भी होते हैं। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं हाइड्रोफिलिक आर पोलर पोर्शन। हाइड्रोफिलिक आर पोलर पोर्शन ये हेड ग्रुप होते हैं। ये इनके हेड के अंदर फॉस्फेट और अल्कोहल होते हैं जो कि अटैच होते हैं इसके हेड के साथ। अल्कोहल जो होती है वो सीरीन हो सकती है, एथेनोलेमीन हो सकती है, इनोसिटोल या कोलिन हो सकती है। इनमें फास्फोलिपिड जो होते हैं वो फास्फोटाइडेल सेरीन हो सकता है, फास्फोटाइडेल इनोसिटोल हो सकता है या फास्फोटाइडेल कोलिन हो सकता है। ये जो तमाम फास्फोलिपिड्स हैं ये मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे ग्लाइसरोल कहा जाता है। ये जो मेम्ब्रेन है फास्फोलिपिड्स की ये स्फिंजोमाइलिन है और इसमें स्फिंजोसिन होता है ग्लाइसरोल के सिवा। ग्लाइसरोल नहीं होता, उसकी जगह स्फिंजोसिन होता है। नेक्स्ट फिर जो थर्ड इनमें हमें देखने को मिली फास्फोलिपिड्स की लेयर वो थी द हाइड्रोफोबिक पोर्शन ऑफ फास्फोलिपिड। हाइड्रोफोबिक पोर्शन ऑफ फास्फोलिपिड क्या था, ये लॉन्ग था। इनमें हाइड्रोकार्बन फैटी एसिड जो थी वो टेल थी। जो इनका पोलर हेड ग्रुप था वो आउटवर्ड मूव कर रहा था इन्वायरमेंट की तरफ, और जो फैटी एसिड टेल्स थी वो इनवर्ड एक्सचेंज हो रही थी। फैटी एसिड जो थे इनके अंदर सैचुरेटेड थे, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम जो कि कार्बन के साथ बाउंड है इनके अंदर वो प्रेजेंट थे। और अनसैचुरेटेड कौन से थे, जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर हम लेंथ ऑफ फैटी एसिड चेन की बात करें तो वो डिग्री ऑफ सैचुरेशन के इम्पैक्ट इन पे बड़ा हो रहा होता है। और जो फैटी एसिड चेन्स होती हैं वो मोशन कर रहे होते हैं, जैसे फ्लैक्सेशन, बेंडिंग या फ्लेक्शन जिसे कहते हैं, रोटेशन या लेटरल मूवमेंट। जब हम कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की बात करते हैं वो किस तरह से एग्जिस्ट होता है, तो इनके दरमियान ट्विस्ट आता है चेन के अंदर, जिसकी वजह से रिड्यूसिंग होती है जो सम टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स हैं उनके दरमियान, और वो जो बॉन्ड्स होते हैं वो टाइटली टुगेदर हो जाते हैं, फैटी एसिड्स के जो बॉन्ड होते हैं। फास्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो जो हेल्दी सेल्स हैं वो माइग्रेट नहीं होते या फ्लिप फ्लॉप नहीं होते, यू टर्न नहीं होते फ्रॉम वन लीफलेट टू अदर। लीफलेट क्या है कि फास्फोलिपिड बाइलेयर का जो हाफ पोर्शन है या हाफ ऑफ फास्फोलिपिड बाइलेयर जो है उसे लीफलेट कहा जाता है। फर्स्ट हमने देखा कि लिपिड्स जो है वो किस तरह से इन्वॉल्व हो रहा है। सेकंड हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है ये किस तरह से प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल जो है ये भी एक मेजर कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का। इसे ये एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल भी है। कोलेस्ट्रॉल जो है इसके अंदर पोलर हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है और हाइड्रोफोबिक स्टीराइड रिंग भी होती है जो कि हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच होती है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो तमाम सेल मेम्ब्रेन में डिस्पर्स्ड होता है और वो फास्फोलिपिड के दरमियान जुड़ा हुआ होता है। इसका जो पोलर हाइड्रोक्सल ग्रुप है वो पोलर हेड ग्रुप ऑफ फास्फोलिपिड के दरमियान होता है, और जो हेड ग्रुप होता है फास्फोलिपिड का वो स्टीराइड रिंग या हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है। हाइड्रोकार्बन की जो टेल्स होती हैं उनके साथ जुड़ा हुआ होता है, और ये जो होते हैं ये ओरिजिनेटेड होते हैं फास्फोलिपिड से पैरेलल। कोलेस्ट्रॉल जो होता है इनके दरमियान जो स्पेसिस क्रिएट्स होती है, जो किंक्स या ट्विस्ट पाए जाते थे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के दरमियान, उनमें आके फिट हो जाता है, जो क्या करता है कि इनकी एबिलिटी जो है फैटी एसिड की इसको डिक्रीज करता है और इनको मोशन करवाता है। इसीलिए ये स्टिफिंग या स्ट्रेंथिंग ऑफ द मेम्ब्रेन काज करता है। इनमें अगर हम ग्लाइकोलिपिड्स की बात करें तो जो लिपिड्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप के साथ अटैच होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये लोअर कंसंट्रेशन में होते हैं फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल से। कार्बोहाइड्रेट जो पोर्शन होता है वो हमेशा आउटसाइड ऑफ द सेल होता है और प्रोजेक्ट करता है इन्वायरमेंट के अंदर। ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं इनको हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट कोटिंग में कि किस तरह से ऑब्जर्व सेल के अंदर आना है और इन्वॉल्व होना है सेल टू सेल इंटरेक्शन में। इसीलिए
ये इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप एंटीजेंस में भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा ये रिसेप्टर के तौर पे भी एक्ट करते हैं जब टॉक्सिन्स वगैरह बॉडी के अंदर आ जाते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। नेक्स्ट अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हेक्सोज, हेक्सोसामाइन, फ्रक्टोज और सिलिक एसिड फॉर्म में होते हैं। ये 5% होते हैं और ये एक्सटर्नल सरफेस से एक्सक्लूसिवली कॉन्फाइंड होते हैं। इसके अलावा इनमें मोस्टली जो होते हैं वो ओलिगोसैकेराइड होते हैं और ये दो जो ग्रुप्स होते हैं उनके साथ कॉम्बिनेशन में होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये प्रोटीन के साथ अटैच होंगे तो इन्हें ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाएगा, अगर ये लिपिड्स के साथ अटैच होंगे तो इन्हें ग्लाइकोलिपिड्स कहा जाएगा। ग्लाइकोलिपिड्स की हमने बात की कर चुके हैं, ग्लाइको प्रोटीन्स की भी हम बात कर चुके हैं। अब हम ग्लाइकोलिक्स को देखते हैं। ये क्या है कि सरफेस जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स हैं वो लिपिड्स के साथ मिलकर ग्लाइकोलिक्स कोड बनाते हैं। ये कोटिंग क्या करती है कि जो कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट शो करती है और इसकी जो शेप होती है वो सेल के को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। इसलिए जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं ये एक मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट के तौर पर भी एक्ट करते हैं। इसीलिए ये की कंपोनेंट्स के तौर पर एक्ट करते हैं सेल बिहेवियर इन एनिमल्स में। नेक्स्ट अगर हम इनमें प्रोटीन्स को देखें तो मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर 3 डिफरेंट क्लास ऑफ प्रोटीन्स होती हैं। स्ट्रक्चर प्रोटीन, इंजाइम एंड कैरियर प्रोटीन। स्ट्रक्चर प्रोटीन को देखें तो ये बैकबोन बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन्स की। इनकी लिटिल एक्टिविटी होती है। लिटिल एक्टिविटी क्या होती है कि ये एक्सट्रीमली लिफोफिलिक यानी ये लिपिड्स के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं और इनकी जो अमाइनो एसिड कंपोजिशन है वो सेम होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लार्ज मोस्टली ये क्या कर रही होती है कि स्ट्रक्चर जो प्रोटीन्स होती हैं उन पे कंसिस्ट कर रही होती है। अब वो प्रोटीन्स कौन से हैं? इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रांसिक प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या करते हैं? ये पेनिट्रेट करते हैं लिपिड बाइलेयर को पार्शली या होली। इनके जो पोलर हेड्स होते हैं वो सरफेस ऑफ लिपिड बाइलेयर और नॉन पोलर रीजन जो होते हैं उनको बनाते हैं। ग्लाइकोफोरिन जो है ये मैमेलियन आरबीसीज में प्रेजेंट होते हैं और जो बैक्टीरियल रेबोडेसेंस है ये मेम्ब्रेन ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में इंटीग्रल प्रोटीन की एग्जांपल्स है। इंटीग्रल प्रोटीन जो मॉलिक्यूल्स हैं ये स्पैन करते हैं इंटायर बाइलेयर में, इसलिए इन्हें ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का नाम भी दिया जाता है। इनके जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं ये बाइलेयर लिपिड बाइलेयर के 3 बेसिक टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन में इन्वॉल्व हो रही थी। आयनिक इंटरेक्शन जो कि पोलर हेड लिपिड्स के पोलर हेड ग्रुप के साथ हो रहा होता है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो कि हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ लिपिड्स के साथ हो रहा होता है विद इन द लिपिड बाइलिया। फिर थर्ड आ जाता है स्पेसिफिक इंटरेक्शन जो कि डिफाइंड रीजन ऑफ लिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और ओलिगोसैकेराइड के साथ हो रहा होता है। इंटीग्रल प्रोटीन्स की फॉर्म्स की बात करें तो ये लार्जर ग्लोब्यूलर भी हो सकते हैं, ये स्मॉल इंटीग्रल भी हो सकते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में हो सकते हैं, ये कैरियर प्रोटीन्स की फॉर्म में हो सकते हैं, ये सेवरल टाइप ऑफ एंजाइम्स की फॉर्म में हो सकती हैं। नेक्स्ट फिर अगर हम पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की बात करें तो ये ये पेरिफ्री ऑफ मेम्ब्रेन के साथ लोकेटेड होती हैं और ये इजीली सेपरेट हो जाती हैं दूसरी मेम्ब्रेन से। इनमें जो प्रोटीन होती है वो एसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होती है सेल मेम्ब्रेन के रेड ब्लड सेल्स के अंदर और इनमें जो मोस्टली सॉल्युबल पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं वो लोकेटेड होते हैं साइटोप्लाज्मिक सरफेस के ऊपर। जैसा कि हमने कहा कि जो इंट्रिंसिक हैं वो मेम्ब्रेन से साथ मोर टाइटली बॉन्ड होगी लिपिड स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन बनाने के लिए। थर्ड फिर आ जाते हैं इंजाइम्स जो है ये भी मेजर कंपोनेंट हैं मेम्ब्रेन का और क्योंकि ये कैटालाइटिक प्रोटीन्स होते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं और ये जो इंजाइम की स्ट्रक्चर है वो मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन वेरी कर रही होती है। इंजाइम्स जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्लाज्मा कुछ इंजाइम्स को हम देख लेते हैं। उनमें 5 न्यूक्लियोटाइडेज ये मार्कर इंजाइम्स होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। लैक्टेज होता है, सक्रेज होता है, एनएडीएच ऑक्सीडाइजिंग इंजाइम होते हैं, एसिड फॉस्फेट होते हैं। इसके अलावा बहुत से और सेवरल टाइप के इंजाइम्स होते हैं। कैरियर प्रोटीन या परमेज की बात करें तो कैरियर प्रोटीन्स को परमेजेस भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं? ये ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस को मेम्ब्रेन के इन या आउट और ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके अगेंस्ट भी सिग्नलिंग को प्रोवाइड करती हैं। अगर हम अमाउंट ऑफ प्रोटीन की बात करें तो जो मॉलिक्यूलर वेट होता है स्ट्रक्चर और कैरियर प्रोटीन्स का वो सिमिलर होता है और जो अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स होती है वो वेरी कर होती है फ्रॉम डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन। माइलिन जो होती है उसके अंदर ओनली 20% प्रोटीन्स होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर 50% होती है और जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इनके अंदर 75% प्रोटीन्स होती हैं। एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को देखें तो
जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है प्रोटीन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वो हाईली सिमेट्रिकल होती है कि जो आउटर इनर लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन के उसके अंदर सेम टाइप या इक्वल अमाउंट्स ऑफ पेरिफेरल प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होती। फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात करें तो ये क्या करते हैं, स्टेबिलिटी देती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, रेगुलेट करती हैं सेल की एक्टिविटीज को, ट्रांसपोर्ट करती है मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इसके अलावा ये रिकॉग्नाइजिंग करती हैं ऑन सेल टाइप की, सेल रिसेप्टर्स के तौर पर एक्ट करती हैं, और ये ड्रग रिसेप्टर्स के तौर पर लिपोप्रोटीन्स भी एक्ट कर रहे होते हैं। तो ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन, उसके अंदर मौजूद वेरियस टाइप्स के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद टाइप्स। नेक्स्ट हम मॉडल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।